हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फार्मूला ऑफ द डे है मैक्स ए। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं मैक्स ए फंक्शन के बारे में। नेम ऑफ द फार्मूला जैसे हमें पता है ये मैक्स ए है। ग्रुप स्टैटिस्टिकल ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के सभी वर्जन्स में ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की हम लोग बात करते हैं तो ये रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स इंक्लूडिंग नंबर्स। लाइक जैसे मैक्स फंक्शन था वो केवल नंबर्स पे काम करता था, बट मैक्स ए में मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल। ए का मतलब हो गया यहाँ पर ऑल, कि चाहे वो नंबर हो, टेस्ट हो, लॉजिकल वैल्यू जो कुछ भी हो, उनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो वो रिजल्ट में वापस कर देगा। जबकि मैक्स फंक्शन था वो केवल और केवल हमारा नंबर्स के बारे में काम करता है। सिंटैक्स की जहां तक बात है, यहाँ पर सिंटैक्स है मैक्स ए पैरेंथेसिस में वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और इस तरीके से हम 255 नंबर्स तक वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। लाइक चलिए अब कुछ क्वेरीज और प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्ट इनपुट के थ्रू हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। इज इक्वल टू मैक्स ए टैब की के थ्रू हमने फार्मूला को सेलेक्ट किया और तीन वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करके देख रहे हैं, 6000, 12000 और 11000। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट क्या रहा। आउटपुट जो इनमें मैक्सिमम वैल्यू है या हाईएस्ट वैल्यू है 12000, सिस्टम ने हमें वो रिटर्न कर दी। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट अपने आप से डाल करके देखते हैं। लाइक सपोज खाली आर लिख करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो टेस्ट नहीं है। इसको टेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमाज लगा करके। तो इसने क्या कहा कि वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ये काम नहीं करेगा। इसको डिलीट कर देते हैं और ये इसने हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दी। सेल रेफरेंसेस के थ्रू अगर हम लोगों को यूज करना है मैक्स ए, तो हमने रेंज के थ्रू अपने डाटा को सिलेक्ट किया। इनमें जो 10% की सैलरी है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर दीजिए। तो सिस्टम ने हमें जो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू थी वो 12000 रिटर्न कर दी। अब देखते हैं कि अगर बाई चांस कोई डाटा सेट ब्लैंक है तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा। लाइक जहाँ पर 11000 है उसको हम लोग 0 कर लेते हैं तो हमारे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 12000 ही और सिस्टम के लिए 0 अपने आप में एक वैल्यू है। कंट्रोल जेड कर देते हैं। बट अगर बाई चांस 12000 वो 0 है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो 12000 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 11020, इस सिस्टम ने हमें वो रिटर्न कर दी। उसको ठीक करते हैं। अब लाइक जहाँ 12000 उसको अगर हम लोग डिलीट ही कर देते हैं तो क्या होगा। डिलीट करने पर भी हम लोगों को जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है सिस्टम ने वो रिटर्न कर देनी है, लाइक 11020। ठीक है, इसी की नेक्स्ट क्वेरी है हम लोगों की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है सेल रेफरेंसेस। और अगर बाई चांस सिस्टम में कोई एरर है, डाटा सेट में कोई एरर है तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी। लाइक जहाँ पर 11000 है वहाँ पर हम एक डिवीजन एरर क्रिएट कर लेते हैं समझने के लिए। 11000 डिवाइड बाई 0, एक डिवीजन एरर क्रिएट हो गई। तो हम लोगों को सिस्टम ने एक एरर मैसेज, सेम एरर मैसेज कन्वे कर दिया कि आपके डाटा सेट में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, उस एरर को रिमूव कीजिए। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम डाटा सेट को ठीक करते हैं। अगर बाई चांस मल्टीपल एरर है हमारे डाटा सेट में तो हम लोगों को सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। लाइक जहाँ 4000 है, एक एरर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं डिवीजन एरर 4000 डिवाइड बाई 0। तो इसने हम लोगों को वही डिवीजन एरर मैसेज कन्वे कर दिया। और एक जहाँ 6000 है वहाँ पर हम लोग एक दूसरी एरर क्रिएट करते हैं एस एन ए, नॉट अवेलेबल। एक्सेल में एक एरर होती है नॉट अवेलेबल। तो जो फर्स्ट एरर सिस्टम को फार्मूला को मिली
उसने वो हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, डाटा सेट को ठीक करते हैं, कंट्रोल जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू सेल रेफरेंस प्लस टेस्ट लिखा हुआ है उसमें अगर कोई। ठीक है, तो टेस्ट किस तरीके से काम करेगा, लाइक जहां पर 11,000 वहां हम टेस्ट लिख करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल और केवल उसने टेस्ट को फार्मूला में कंसीडर किया, बट जो हाईएस्ट वैल्यू अभी भी वो 12,000 ही है, तो इसलिए इसने हमें 12,000 को रिटर्न कर दिया। बट जहां पर हमारा आउटपुट सेल है अगर बाई चांस, तो क्या इफेक्ट आएगा, लाइक जहां 12,000 है उसकी जगह हम टेस्ट लिख देते हैं, तो क्या फर्क आया, तो इसने जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू थी 11,020 वो हमें रिटर्न कर दी, बट फार्मूला हमारा हमेशा काम करता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम लोग डाटा सेट को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी क्या है हमारी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू विद सेल रेफरेंसेस और डायरेक्ट इनपुट अगर हम लोग यूज करके देखते हैं। मैक्स ए टैब की के थ्रू फार्मूला को सेलेक्ट किया, रेंज को हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं, तो ये हमने रेंज से लिखा और एक वैल्यू हम लोगों ने आउटसाइड से डाल दी यहाँ पर 20,000 एग्जाम्पल के लिए, तो क्या आउटपुट मिलेगा, और इस तरीके से हम लोग n नंबर ऑफ वैल्यूज मीन्स रेंज प्लस वैल्यू मिला करके 255 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। एंटर, तो अब इसने जो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू है वो 20,000 है, उसको रिटर्न कर दिया। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर एक वैल्यू और हम लोग टेस्ट के रूप में लिख देते हैं तो टेस्ट को ये इग्नोर कर देगा। RT लिख दिया मैंने यहाँ पर समझने के लिए, और पैरेंथेसिस क्लोज हैं और एंटर, तो इसने हमें यहाँ पर वैल्यू रिटर्न किया। ठीक है, एरर मैसेज कन्वे कर देगा कि यहाँ पर आपको इस तरीके से ये फंक्शन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेरी है कि अगर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने डाटा सेट में से, अगर फार्मूला डाटा हमारा कंटीन्यूअस फॉर्म में है तो किस तरीके से काम करेगा, और बाई चांस अगर हमारे वर्कशीट पर वो डिफरेंट लोकेशंस पर है तो किस तरीके से काम करेगा। मैक्स ए टैब की के थ्रू सेलेक्ट किया, अगर डाटा कंटीन्यूअस है तो हम लोगों ने इस तरीके से सेलेक्ट किया पूरी रेंज को और एंटर कर दिया, तो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर दिया। अगर बाई चांस डाटा कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट लोकेशंस पर है वर्कशीट पे, तो ये किस तरीके से काम करेगा वो देखते हैं। मैक्स ए, ठीक है, रेंज 1 हम लोगों ने इस तरीके से एंटर करना है और रेंज 2 इस तरीके से एंटर करना है, मीन्स एन नंबर ऑफ रेंज मीन्स अप टू 255 तक हम लोग इस तरीके से रेंजेस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये हम लोग पैरेंथेसिस को क्लोज करके हिट एंटर, तो हम लोगों को आउटपुट मिला 12,000। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।